पुलिस की नौकरी में कुछ चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और अगर इन चीज़ों का अगर पालन करेंगे आप तो एक अच्छी पुलिसिंग कर पाएंगे और अच्छी एक छवि बना के रखेंगे। और बहुत सारी चीज़ें जो अनजाने में होती हैं और उन पर ध्यान नहीं दिलाया जाता और अनजाने रूप में पुलिस वाले करते रहते हैं, उनसे मुक्ति मिलेगी। जनता में छवि अच्छी बनेगी, साथ के साथ कि आप एक बेहतर पुलिसिंग करने के एक एक प्रतिनिधि के रूप में आप पुलिस डिपार्टमेंट को भी एक संदेश आपके माध्यम से जाएगा, पुलिस डिपार्टमेंट को अच्छा करने में आपका योगदान होगा। नंबर एक बात है कि आपकी जहाँ कहीं भी पोस्टिंग होती है उस क्षेत्र के विषय में उनके लोगों के बारे में कोई धारणा गलत ना तो बनाइए ना कहिए। अक्सर देखा गया है पुलिस डिपार्टमेंट में लोकल जहाँ पोस्टिंग होती है वहाँ के लोगों को उल्टा सीधा कहा जाता है, और ये अगर आप ऐसा कहते हैं या सोचते हैं तो इसका मतलब ही आपकी असफलता है। आपके लिए ऐसा नहीं है कि किसी क्षेत्र की खास पब्लिक में आपको भेजा जाएगा। आप इसलिए हैं कि आपको कैसे भी व्यक्ति कहीं भी मिलेंगे उन सबको आपका फेस करना है, और एक पुलिस वाले से अपेक्षा की जाती है कि वो निश्चित तौर पे हर परिस्थिति में सफल रहेगा। इसलिए ऐसा सोचना भी गलत है और कम से कम कहना बहुत गलत है। तो आप कहीं भी हैं, किसी क्षेत्र के बारे में आप चरित्र संबंधी, कोई खान पान संबंधी या कोई भी इस तरह उसके बारे में आप ना तो गलत सोचेंगे ना फिर आप उसे कहीं बताएंगे। यही विविधता है हमारे देश की, और इस विविधता से ही हमारा देश बना है। तो आप ये ऐसा कदापि कभी नहीं कहें किसी क्षेत्र के बारे में। हर जगह हर समाज जो है कई तरह के लोगों से बना हुआ है। वो पूरा दुनिया का ये नियम है, ये प्रकृति का नियम है, तो वो नियम हर जगह लागू होता है। तो अब आपकी खूबी है कि आप उन सारी परिस्थितियों से किस तरह जूझते हैं। नंबर सेकंड बात है कि किसी भी अपने स्टाफ के बारे में, कहीं किसी जाति के लोग ज़्यादा हैं या किसी क्षेत्र के लोग ज़्यादा हैं या कोई भी परिस्थिति है, आप किसी के बारे में गलत ना तो धारणा बनाएंगे ना बोलेंगे। आपकी अपनी मजबूती ये निर्भर करती है कि आप इन चीज़ों को किस तरह फेस करते हैं। ये आप पर निर्भर करता है। आप अपनी जगह सही रहे होंगे और आपका सही बोलचाल होगी, सही आपका आचरण और व्यवहार होगा, तो लोग जो जानते हैं वो आपके साथ अच्छा ही व्यवहार करेंगे। ये निश्चित बात है। नंबर तीसरी बात है कि आप अगर थाने में कहीं भी हैं, कोई भी आपका अधीनस्थ है, उसे कभी चाचा दादा इन शब्दों से नहीं बोलेंगे। उम्र के आधार पे आप उन्हें कोई पदवी दे दें, ऐसा नहीं। आपका अधीनस्थ जो है उसका आप नाम लेंगे, नाम से ही संबोधित करेंगे। हम भी नौकरी में थे, जैसे जो हम सीनियर थे काफ़ी, हमसे कई साल उम्र के जो हमारे अधिकारी थे हमें नाम से बुलाते थे, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगता, एकदम अच्छा लगता है। और दूसरी बात है कि आधिकारिक भाषा है। आप तनिक जरा इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करेंगे और कहीं आपको आदेश करना होगा तो आपका आदेश नहीं माना जाएगा। आपकी भाषा में उतना बल होना चाहिए, उसमें रिक्वेस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आप अधीनस्थ से काम करा रहे हैं तो आपको वो भाषा जो है वो आपकी आदेश वाली भाषा होनी चाहिए, और लेकिन शब्दों का संयोजन जो है वो एक सभ्य होना चाहिए। तो आप जब भी किसी से काम लें तो अगर आप के अधीनस्थ कोई है तो आप बार बार उठ के, अगर थानाध्यक्ष पद पर हैं या फिर आप चौकी में कहीं भी हैं, तो आप बार बार उठ के अपने सामान के लिए या किसी काम के लिए नहीं जाएंगे। आप वहीं घंटी रखेंगे और बुलाएंगे। आप कुर्सी पे बैठ के ही आप काम करेंगे, आप टेबल नहीं छोड़ेंगे बार बार। थर्ड बात है कि बहुत सारी चीज़ें हैं आपके टेबल से ही निभरती हैं आपकी। अगर आप शक्तिशाली हैं, आप नियम कानून वाले हैं और आप सब चीज़ों को कायदे से और सख्ती के साथ गलत चीज़ों को हैंडल करते हैं, तो वही आपके टेबल से ही काम होगा। आप लाख घूम लें, लाख प्रयास कर लें, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपका सही कार्य, सही आचरण जो है आपकी टेबल से ही सभी काम को सुचारू करा देगा। आप वहीं से सक्षम होंगे, बस आपको तरीके आने चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। दो चीज़, नंबर एक, आप किसी को दादा चाचा इस तरह नाम से संबोधित नहीं करेंगे।
नंबर सेकंड बात है कि आप अपनी टेबल से उठ के बार बार नहीं जाएंगे, ऑफिस से घंटी बजाएंगे, ऑफिस को बुलाएंगे। नेक्स्ट बात है कि पब्लिक से कभी कभी आपको सामना होता है। बहुत सारे लोग जो हैं पुलिस का विरोध करते हैं। उसमें दो बातें होती हैं कि कहीं ना कहीं तो पुलिस की एक छवि से भी बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं वो उनकी एक कैलकुलेशन होती है, उन्हें मौका होता है कि वो पुलिस के खिलाफ कोई बात करें, क्योंकि लीडरशिप की जो भावना होती है जिन लोगों में, वो लोग जो हैं जानबूझ के उलझने को इसलिए कोशिश करते हैं एक एजेंडे के तहत कि वो बाकी लोगों पर प्रभाव जमा सकें, अपने समाज पर प्रभाव जमा सकें और पुलिस से अनावश्यक रूप से उलझ कर। अब कहीं भी भीड़ का अगर कहीं सामना होता है तो शब्द जो हैं आपके बिल्कुल संतुलित रहने चाहिए। आपके चेहरे से आप पे कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए और घबराना चाहिए ही नहीं। आप सबसे बात करें, बहुत ज़्यादा झुके नहीं, लेकिन जो कायदे की बात है उन बातों पे हामी भरें और जो गलत चीज़ें टोकिए ज़रूर। बहुत सारी चीज़ कभी कभी होती है कि थोड़ी टाइम के लिए आप उन्हें रोक देते हैं परिस्थिति संभालने के लिए, लेकिन आप कहिए ज़रूर। आप हर चीज़ को जो है अनावश्यक रूप से मानते मत रहिए, प्रतिवाद कीजिए और कहिए कि ये चीज़ गलत है, मैं इसे देखता हूँ लेकिन ये गलत है और मैं इस तरह देखता हूँ कि इसमें क्या हो सकता है। इस तरह तो कह सकते हैं, लेकिन आप सारी बात आपको हामी नहीं भलेनी चाहिए, क्योंकि फिर ये होता है कि आपके वादे झूठे भी हो जाते हैं। दूसरी बात है कि उसका असर ख़त्म हो जाता है। तीसरी बात है जिसका एजेंडा उसका एजेंडा पूरा होता है। तो आपको संतुलित भाषा में आपको बात करनी है और नाप तोल के आप बात करें। नेक्स्ट है कि आप कहीं भीड़ में फंसते हैं और आपने देखा होगा कि कोई हिंसक भीड़ है या फिर कोई कैलकुलेटेड भीड़ है, यानी कि जैसे खास तौर पे छात्र नेता या वैसे नेता वो पब्लिक को एग्रेसिव करते हैं या उनके साथी संगी होते हैं, उनके नाम पे सब जगह प्रेशर बनाते हैं, कभी थानों में कभी कहीं का, और वो सफल होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी सफलता, वो उसी में धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि वो बहुत सारी गलत मांगें मनवा लेते हैं और वो सफल होते हैं और लोग उनके पीछे होते चले जाते हैं, क्योंकि लोग जो हैं ख़राब चीज़ों को पसंद करने वाले भी हैं, सही को। लेकिन कोई आदमी मजबूत दिख रहा है, उन्हें लीडर उसमें दिख रहा है, तो उसके साथ बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं। कहीं ऐसी परिस्थिति हो जिसमें आप नहीं चाहते हैं कि आपको झुकना पड़े, आपको उनकी गलत मांग मांगनी पड़े और कोई हिंसा भी नहीं हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो, तो आप बॉडी लैंग्वेज से आप स्थिति को साध सकते हैं, संभाल सकते हैं। वो कैसे संभव है कि वो इस तरह संभव है कि आपको अपना फोर्स आपका पर्याप्त होना चाहिए। अगर फोर्स कम भी है तो ब्रीफ ज़रूर होना चाहिए। सामूहिक शक्ति आपकी जो है और वो जो दिखनी भी चाहिए, परिलक्षित होनी चाहिए, वो आपकी बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। अक्सर मैंने देखा अपनी नौकरी में कि कोई अधिकारी हैं, हमसे उच्चतम अधिकारी को भी देखा और भी कई जगह देखा, मैंने खुद भी देखा। एक बार ऐसी स्थिति हुई थी, एक जगह आगजनी हुई थी, सब लोग खामोश थे, बोल नहीं रहे थे। यानी पुलिस के कुछ ही लोग बोलते हैं, बाकी खामोश हो जाते हैं, और जो दूसरा हमारे सामने जो खड़े लोग होते हैं, वो भीड़ होती है, समझाई बुझाई होती है, जो एक साथ बोलती है, एक साथ नारे लगाती है, एक साथ उनका पालन करती है। और हमारे यहाँ जो विखंडन है दिखता है, क्योंकि एक अधिकारी या जो थाना अध्यक्ष है वो उलझ रहा है, या तो उसके दो हमराही बोल रहे हैं जो उसके साथ रहते हैं। तो जो होता ये है कि वही उसके साथ के जो दो चार लोग होते हैं वही बोलते हैं, बाकी लोग खामोश रहते हैं और सामने उनके साथ सारे लोग बोल रहे होते हैं। आप बिल्कुल बॉडी से, शब्दों से बिल्कुल एका दिखा दीजिए, पहले से आप ब्रीफ करिए और सबको बता दीजिए कि वो सब आपको फॉलो करेंगे। आप अगर सख्त निर्णय लेते हैं तो वो समर्थन करेंगे सब लोग। मैंने एक बार बहुत ही ऐसा मामला था जिसमें एक दिन पूरी रात दिन 24 घंटे हंगामा होता रहा और उसमें एक इलेक्शन उसकी काउंटिंग होनी थी, उसे डिस्टर्ब करना था लखनऊ में।
पहले दिन डिस्टर्ब रही, अगले दिन मेरी ड्यूटी लगी। मैंने, चूँकि मेरी मेन गेट पे ड्यूटी लगी जहाँ मुख्य जहाँ से आना था, तो मुझे मालूम था कि यहाँ पर आके हंगामा करेंगे और हंगामे में ये होगा कि पूरा हमारा मामला बिगड़ जाएगा। तो सख्ती रखी और अपने फोर्स को पहले ब्रीफ कर दिया कि वो मुझे फॉलो करेगी, जो मैं कहूँगा वही कहेंगे। और हम 30-32 लोग थे, हमने 100-200 लोगों को बिल्कुल ऐसा कर दिया कि वो उस जो सीमाएं थी उसका उल्लंघन नहीं कर सके। तो ब्रीफ करना फोर्स को बहुत आवश्यक है, ब्रीफ ज़रूर करिए। नेक्स्ट है कि आपके पास कोई मामला आता है जिसमें दो पक्ष झगड़ रहे हैं और वो उनका फैसला नहीं हो रहा, समझा के भेजें, फिर दोबारा तिबारा चौबारा वो आ रहे हैं और चौथी बार आपने संतुलन खो दिया और उनसे एक ही तरह उनसे व्यवहार किया है। जबकि उसमें अक्सर ये अधिकतर मामलों में होता है कि उसमें एक पक्ष ही दोषी होता है, उसका पुराना रिकॉर्ड भी मिलता है, झगड़ालू और दूसरों से झगड़ालू प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वही झगड़ा करते हैं। दूसरा व्यक्ति हो सकता है कि इस मामले में अड़ गया हो, सामने आ गया हो, लेकिन ये ज़रूर देख लेना चाहिए कौन सा पक्ष है जिसका पुराना रिकॉर्ड है। क्योंकि अगर आप समान व्यवहार कर देंगे, गुस्से में आके दोनों को के खिलाफ मुकदमा लिख दें या दोनों को जेल भेज देंगे, ऐसा नहीं है कि ये सॉल्यूशन नहीं है, इससे सॉल्यूशन भी होगा और शायद झगड़ा नहीं हो, लेकिन आप एक तरीके से अन्याय करते हैं, गलत पक्ष का साथ देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अच्छे लोगों के साथ, ख़राब लोगों के साथ अच्छे लोगों को भी उनके खिलाफ कानून कार्रवाई, और महज इसलिए कि वो बार बार आपके पास आ रहे हैं, इसलिए नहीं होना चाहिए। तो आपको सही पक्ष का साथ देना है, ये ध्यान रखिए। ये आपका एकदम आप में धारणा होनी चाहिए कि आप सही पक्ष का साथ लेंगे। और भी इस तरह की जानकारियाँ मैं देता रहूँगा और अपने जो साथी हैं उन सब साथी को ये मेरी वीडियो शेयर कीजिए। और मुझे विश्वास है कि इन चीज़ों का आपके जीवन में फ़र्क पड़ेगा। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता था कि टेलीफोन पे कभी कभी प्रभावी लोग आपसे दुर्व्यवहार करते हैं। उसमें एक तो आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। आप रोज़ाना अखबार पढ़ें, बोल के पढ़ें, जिससे आपकी भाषा संतुलित हो, स्थिर बोलें। आप उसमें चढ़ाव उतार नहीं होना चाहिए, बल्कि सीधे बोलते चले जाएं, इसकी आदत डालिए। सेकंड है कि आपके पास अच्छे शब्द होने चाहिए आपकी भाषा में। यदि नहीं है तो कुछ शब्दों को आपको रट लें। आपको कुछ चीज़ जो आपको ज़रूर बोलनी पड़े, जिसमें आपको आपकी मजबूती दिखाई दे। तो अच्छी भाषा आपकी, तो आपके सामने वाला कोई व्यक्ति है अगर गलत शब्दों में बोल रहा तो विचलित मत होइए, नेवर विचलित नहीं होना है, बल्कि आपको उसी भाषा में जवाब देना है, एक संतुलित भाषा में जो आप बोलते हैं, और शब्द संयोजन आपके सही होने चाहिए। सेकंड बात है कि वो अगर इधर उधर की बात करें जिसमें उलझाने की, तो आप कहिए कि बातें बाद में हो जाएंगी, अभी विषय है इस विषय पर, आप विषय मत छोड़िए। क्योंकि अगर उस विषय पर आप सही हैं तो आपका कोई आपकी आलोचना नहीं करेगा, लेकिन उसी व्यक्ति ने आपको कहीं दूसरी तरफ ले गया और विषय से हट के वो अभद्रता या किसी चीज़ पर उतर आया, तो आप प्रत्युत्तर में या तो खामोश रहना पड़ेगा या फिर आप प्रत्युत्तर देंगे, तो वो उसी को इशू बनाएगा और उसी पर आपको काउंटर करेगा। तो आप विषय से मत हटिए। कोई भी अगर कहता तो आप कहिए नहीं, देखिए बात तो इस विषय पर चल रही है, अभी इसी विषय पर रही है। लड़ाई झगड़े बाकी चीज़ जो है, आपके जो संबंध है वो तो बात की चीज़ है, उसे बाद में ही बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त जो है हमारी बातचीत के विषय पर है, विषय है, इस विषय पर बात की जाए तो उसमें कोई आपसे झगड़ा नहीं कर पाएगा। आप कम से कम 95% की बुरी स्थितियों में से 95% में इसी तरीके से आप स्थिति को संभाल के ले जाएंगे। इस वीडियो को अपने साथियों को शेयर कीजिए और बताइए कि इसे शेयर करें, और निश्चित रूप से आपसे यही अपेक्षा है कि आप एक अच्छे पुलिस वाले बनेंगे। और कोई भी आपका सुझाव हो या कोई विषय हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। 8218986227 मेरा फ़ोन नंबर है। विनोद रोही, रिटायर्ड डिप्टी एसपी, उत्तर प्रदेश, STF लखनऊ।